हम मुस्तहबात वज़ू के बारे में और वाजिबात वज़ू के बारे में प्रैक्टिकल आज पढ़ेंगे। मुस्तहबात वज़ू में 4 चीज़ें मुस्तहब है। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। पाँव धोना, हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये क्या चीज़ें हैं? मुस्तहब। अब वाजिब चीज़ें कौन सी हैं? नियत, चेहरे का धोना, दाएं बाजू का कोनी से लेके हाथ के नाखूनों तक, बाएं बाजू का कोनी से लेके हाथ के नाखूनों तक धोना, सर का मस्सा और पाँव का मस्सा, ये क्या है? वाजिबात वज़ू। इसमें तरतीब और मवालात। तरतीब का मतलब होता है तरतीब के साथ आपने यानी नियत की, नियत के बाद चेहरे को धोना है, फिर दाएं बाजू को, फिर बाएं बाजू को, फिर सर का मस्सा, फिर पाँव का मस्सा, इसको कहते हैं तरतीब। मवालात का क्या मतलब है? मवालात का मतलब है पै दर पै। मवालात का क्या मतलब है? पै दर पै, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये नहीं है नियत करके आप बैठ जाएंगे, बातें करना शुरू कर दें, फिर जाके चेहरा धोने, नहीं। नियत के फौरन बाद आपने चेहरे को धोना है, चेहरे के बाद दाएं बाजू को, फिर बाएं बाजू को, फिर सर का मस्सा और फिर पाँव का मस्सा करना है। आज हम वाजिबात वज़ू जो प्रैक्टिकल है वो कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नियत। मैं वज़ू करता हूँ रफ़ा होने हदस के, मुबाह होने नमाज के, वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। चेहरे को एक दफ़ा धोना है। ये आपने पानी लिया है, ये पानी लेके आपने क्या करना है? पेशानी पे डालना है। किधर? पेशानी पे डाल के दाएं तरफ, फिर बाएं तरफ, फिर आंखों के दरमियान, नाक के साथ, इसी तरह। ये आप बार बार इसको यहाँ पे हाथ को उठाएंगे, ऐसे आप इसको दोबारा रगड़ेंगे नहीं, उल्टा नहीं फेरेंगे। उल्टा फेरने से वज़ू क्या हो जाता है? बातिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा नए सिरे से, जब आपको यकीन हो जाए कि मैंने अपने पूरे चेहरे को अच्छे तरीके से धो लिया है, अब आपका चेहरा धुल गया। अब आपने क्या करना है? एक दफ़ा दाएं बाजू को धोना है। किसको? ये बाहर वाली कोनी पे डाला है आपने, इसको अच्छे तरीके के साथ, ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। अमूमन गर्मियों में ये मसला आता है कि पानी आपको थोड़ा होता है और बाजू खुश्क होते हैं, उनको धोने में बड़ा मसला होता है। वो हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि उसका क्या तरीका करना चाहिए। ये आपने देखा है कि आप अच्छे तरीके से इस हैंड को आपने धो लिया, और ये जगह अमूमन ये जगह खुश्क रह जाती हैं, इनको अच्छे तरीके के साथ आप कर लें। अगर अंगूठी पहनी है, अंगूठी को हला ले या अंगूठी को उतार के ये में डाल, ये आपने धो लिया है। अब आपने क्या करना है? बाएं बाजू को, बाएं बाजू पे जब आप डालेंगे तो मर्द अंदर वाली साइड पे पानी डालते हैं। किस साइड पे? पहले बाएं फिर अंदर। ये जगह अमूमन खुश्क रह जाती है, ये जगह इसको अच्छे तरीके के साथ आप क्या करें? धोएं। ये देखें, ये जब आप ऐसे करेंगे तो इसको सही तरीके के साथ ये आपने धो लिया है। इसको अच्छे तरीके के साथ आप क्या करें? और ये याद रखें कि किधर? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे धोना है इसको। ये हम धो लिया है हमने। अब हमने सर का मस्सा कर, इसके बाद आपने पानी वगैरह नहीं लेना, कोई चीज़ नहीं करनी। अब आपने क्या कर? सर ना ले, हाथ ले, ये रखा है आपने हाथ। अब आपने हाथ को खींचना है और हाथ पेशानी पे भी ना आए, पेशानी पे भी ना आए। अब आपने पाँव का मस्सा करना है। पाँव का मस्सा देखें, ये यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक, उठी हुई जगह तक, और इसी तरह ये यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक। ये आपका क्या है? पाँव का मस्सा। अब आप बेशक पानी अगर इस्तेमाल करना है, हाथ धोने हैं, कुछ करना है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो गलतियाँ हैं वो क्या है? वो बाज़ बंदे के चेहरे को 2 मरतबा धोते हैं। एक दफ़ा धो लिया है, फिर दूसरी दफ़ा, ये नहीं, चेहरा एक दफ़ा धोना। कितनी दफ़ा? एक दफ़ा। और फिर इधर इसको उल्टा भी नहीं धोना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। जब भी आपने फेरना है, किस तरफ से फेरना है? दाएं तरफ से बाएं तरफ, ऊपर से नीचे सामने, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। एक गलती हम करते हैं, ये हमने पानी डाला है, ये डाल दिया है, अब हम इसको ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू कर दें। इस तरह भी करने से वुज़ू खत्म हो जाए। जब भी धोना है क्या करना है? ऊपर से नीचे, ऊपर से
नीचे धोना है, और फिर इसी तरह बाएं। फिर मस्से में आपने ऐसे नहीं करना है, सिर को नहीं हरकत देनी। बाद बंदे सिर को हरकत देते हैं, नहीं, सिर को हरकत नहीं देनी। किसको करनी है हरकत देनी है? आपने हाथ को हरकत देनी है। किसको देनी है? हाथ को ऊपर से नीचे खींचना है। और इसी तरह पाँव उठा के भी आप मस्सा ना करें, पाँव ये भी गलत है। ये जो ऐसे करते हैं ना, ये भी गलत। पाँव नीचे रखें सुकून से, अगर नज़र आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक ये आपका वुज़ू मुकम्मल हो गया। और यही तरीका है, इसमें जो गलतियाँ हैं वो ठीक करें ताकि आप वुज़ू सही तरीके से करके नमाज अदा करें। सब वाजिबात है। नियत, चेहरे का धोना, दायां बाजू, बायां बाजू, सर का मस्सा, पाँव का मस्सा, तरतीब और मवालात। मुस्ताहबात कितने हैं? 4 मुस्ताहब है। पाँव धोना, हाथ धोना, कुली करना, नाक में 4 मुस्ताहब है, 7 वाजिब है। और तरीकाकार क्या है? यही। एक बात और नोट सुन लें, बाज़ दफ़ा बंदे क्या करते हैं, इसको बेटा पकड़े, ये एक दफ़ा पानी डाला है और पानी डाला, ये पानी डाला है, ये मैंने पानी 3 दफ़ा डाला है लेकिन हाथ नहीं मारा, ये अभी शुमार नहीं हुआ है। जब हाथ मारूंगा ये 1 दफ़ा हुआ है। समझ आ गई है? कई ऐसे पानी बहुत सारा डालते हैं ताकि सारी जगह गीली हो जाए और फिर हाथ मारते हैं, वो 1 शुमार होता है। जब आप हाथ मारेंगे तब 1 शुमार होता है। मसलन कैसे, अब ये मैंने 1 दफ़ा पानी डाला है, अब हाथ मारा है, ये 1 हो गया है। अब ये मैंने दूसरी दफ़ा डाला है, हाथ मारा है, अब 2 दफ़ा हो गया। अब मेरा वुज़ू क्या है? बाएं हाथ को मारेंगे जब 2 दफ़ा तो आपका वुज़ू ख़त्म हो जाता है। वुज़ू क्या आ जाता है? या आप इसको ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर भी वुज़ू ख़त्म हो जाता है। चाहे चेहरे पे ऐसे करें, ऐसे ऐसे नहीं करके जाना, ऊपर से नीचे की तरफ आपने आना है। मस्से में भी ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होगा तो मस्सा ख़राब हो जाएगा। आपका क्या होना चाहिए? हाथ हिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाथ हिलना चाहिए।